फिर राम ने अवतार लिया। राधे राधे दगड़ियों, आइए और इस व्लॉग का एंजॉय करिए। सिद्धबली धाम का ये व्लॉग है। हालत देख करके नहीं लग रहा होगा कि मैं कोटद्वार जा रही हूँ सिद्धबली बाबा के मंदिर। अभी गाड़ी में तैयार लिपा पोती करूँगी क्योंकि नहीं हो पाया मेरा बहुत सडनली। सुबह 6:30 बजे मेरा प्लान बना और 7:14 अभी हो रही है कि मैं अभी जा रही हूँ घर वालों के साथ, और ना मेरा कैंसिल था। पर जब बुलावा होता है आया हुआ तो जाना ही पड़ता है ना, तो चलो। दगड़ियों, मेरे हिसाब से मतलब मेरा बहुत कैंसिल था और मैं ही कैंसिल करके जा रही थी, पर मेरे बाबा ने बोला तू कैसे नहीं आएगी मेरे दर पे, तेरे को मैं बुला के रहूँगा। और फाइनली मैं चले गई थी। हमारी जर्नी बहुत मज़ेदार रही क्योंकि धूप नहीं थी, भगवान की कसम। अगर धूप हो जाती ना तो पता नहीं कैसे ही क्या ही हाल होते। वहाँ इतना ज़्यादा रश हो रखा था संडे को, इतना ज़्यादा रश, इतनी ज़्यादा भीड़ कि क्या ही बताऊँ। और रास्ते का सफ़र तय करके हम थोड़ी देर बाद पहुँच जाते हैं अपने बाबा के मंदिर। और ये देखो दगड़ियों, आपको दिख रहा होगा मेरे सिद्धबली बाबा, मेरे क्या आप सबके सिद्धबली बाबा का मंदिर। और यहाँ पे भीड़ इस हिसाब से थी जैसे ऐसा लग रहा था मानो पूरा इंडिया वहाँ घूमने आ रखा हो, पूरा इंडिया। और पार्किंग भी बंद थी, बड़ी मुश्किल से गाड़ी मिल रही थी। फिर हम लोगों ने लिए झंडे, और कहते हैं 2 झंडे खरीदने चाहिए हमेशा। एक झंडा मंदिर में चढ़ा कर के आओ और एक झंडा अपने लिए अपने घर लेकर के आओ। और ये देखो दगड़ियों, मैं जितना आपको दिखा पाई उतना ही मैंने शूट करा, क्योंकि आप सबको पता है कि आप सबकी पहाड़ी चिंकी को गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। और वहाँ इतना रश भी था। आपको रश तो मैं दिखा सकती हूँ कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी। मतलब जब आप मंदिर में चल रहे थे ना सीढ़ियों में, तो बस एक-एक कदम रख के चलना था। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। जब हम पिछली बार गए थे उस टाइम इतना कुछ था ही नहीं भीड़-भाड़ का सीन। उस टाइम हम तुरंत गए, हमारे दर्शन हुए, हम मंदिर में काफ़ी टाइम रुके थे, भंडारा खाया था। आपने मेरे प्रीवियस सिद्धबली के व्लॉग में देखा होगा। बट इस बार इतनी भीड़ थी कि सच में ऐसा लग रहा था पूरा इंडिया वहाँ हो रखा हो इकट्ठा। देखो दगड़ियों, कितनी भीड़ है, कितनी भीड़। और फिर भी वहाँ पे जो एक पुलिस अंकल थे ना, वो सबको बोल रहे थे लाइन से चलो, पर मजबूर हम लोग, हमारे क्या बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग इतने मजबूर है कि नहीं चल सकते, वो लाइन तोड़-तोड़ के चल रहे थे। और इतनी लाइन के बाद भी सबके मन में बाबा के लिए जो वो था कि बस दर्शन हो जाए, तो वो दर्शन हमारे अच्छे से तो मेरे ही नहीं हो पाए, तो मैं आप लोगों की क्या ही कराती। वहाँ पे दगड़ियों मतलब इतनी भीड़ होने के कारण पंडित जी औरों को भी ये था कि बस जो आ रहा है उसको सीढ़ियों पे ही वो लोग टिक्का लगा रहे थे, प्रसाद भी ऊपर ही ले रहे थे बस, और फटाफट से यूँ ही दे रहे थे। दर्शन करने के वहाँ पे बैठ के जब लोग वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं ना, वो वाला सीन तो था ही नहीं। जो बैठ भी रहा था उसको भी वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी देर में ही भगा दे रहे थे, चाहे उसकी पूजा हुई हो चाहे ना हुई हो, क्योंकि उन्हें सारी की सारी भीड़ को दर्शन कराने थे। हम भी मानते हैं, पर आई थिंक थोड़ा-सा उनको अपना मतलब ये करना देना चाहिए था कि थोड़े दर्शन हो जाते। ये सिद्धबली बाबा की जो थोड़ी बहुत क्लिप्स है, फ़ोटोज़ है, कुछ-कुछ मैंने भी किसी और से माँगी है, मतलब हमारे जो ग्रुप में सब लोग थे उनसे माँगी है, क्योंकि मैं भी इतना शूट ही नहीं कर पाई, मेरे तो दर्शन ही नहीं हुए थे, क्योंकि मैं सबसे पहले नीचे आ गई थी दर्शन कर के। क्योंकि मुझे रहना था कार में भाई के साथ, क्योंकि भाई को ऊपर तक लेकर के नहीं जा सकते थे कोई भी, तो भाई कार में था, तो भाई के साथ कार में भी किसी को रहना ही पड़ता। तो फिर मैं फटाफट से वहाँ पे झंडा टांग करके और जय सिद्धबली बाबा बोल करके आ चुकी थी भाई के साथ। और मैं भाई को बोल रही थी चल यहाँ पे घूमने चल बैठ रहा है। रखी हूँ और मैं पहाड़न, मेरे ठुमका पहाड़ी, आधे पहाड़ में मेरी पहाड़नगिरी निकल जाती है और मैं अपनी मतलब देहरादून की लड़की बन जाती हूँ। वैसा नहीं होता है उसका। और मैं पहाड़न, मेरा ठुमका पहाड़ी नहीं होता है। पहाड़न की लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। और अभी और गाइस फिर क्या हुआ, मैं जब नीचे आ गई थी दर्शन करके तो पापा और भाई लोग तो चले गए थे नीचे एक गाड़ी,
वो लोग कहीं खाना खाने चले गए थे क्योंकि भाई को ऊपर तक तो नहीं ले जा सकते वीडियो थे। एक गाड़ी नीचे जा चुकी है, बाकी सब ऊपर किसी मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। और मेरा काम यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको मैं क्या इंटरेस्टिंग काम कर रही हूँ। ये देखो, मैं यहाँ पे गाड़ियाँ गिन रही हूँ पिछले 2 घंटे से। और फिर फाइनली सब लोग आ जाते हैं और मैं भी उन्हें मिल जाती हूँ। और फिर हम लोग जा कर के रुकते हैं एक ढाबे में, पंजाबी ढाबा, और वहाँ पे हम सब ने खाया खाना। और यहाँ पे हम सारी गाड़ियाँ मिल चुकी थी। ये है काना और ये है गुच्ची। इन दोनों के नाम रट लीजिए, काना और गुच्ची। तो इन दोनों को प्यार करने वाले लोग मेरे को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और ये है बुआ जी, दोनों बुआ जी। और ये है मेरे बड़े वाले मामा जी, और ये है बड़ी बुआ जी, बड़े मामा जी, बुआ, मामी, ये है गुरुजी। और गुरुजी सबको खाना खिला रहे थे क्योंकि वो बाहर का नहीं खाते हैं, और हम लोग तो खा चुके थे। अमृत पंजाबी ढाबा है ये, खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी। और ये मेरे बचपन वाले शौक, मुझे बच्चों के खिलौने ले ले कर के खेलने में मज़ा आता है। और फिर हम लोग चल पड़े थे अपने घर की ओर। और ये हरिद्वार में देखो ओम दगड़ियों, मैंने बहुत सारी चीज़ें कैप्चर करी थी पर घर आते आते पता नहीं वो मेरे फ़ोन से कहाँ ही चले गई। फिर हम गंगा जी में भी थोड़ा सा रुके थे। प्लान तो ये था कि जाते हुए रुकेंगे, पर जाते हुए हो नहीं पाया तो आते हुए रुके। दगड़ियों यही मेरी डे 10 की जर्नी थी कि मेरा यही चीज़ हुआ। सुबह कुछ एक्सरसाइज नहीं, शाम को कुछ एक्सरसाइज नहीं, और यही खाना बाहर। तो बाय बाय।